जय हिंद दोस्तों, करंट अफेयर्स टुडेज में आपका स्वागत है। और दोस्तों यह वीडियो जो है दोस्तों 16 सितंबर का है, ठीक है, क्योंकि पिछले 3 दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था। और दोस्तों मामा जी का निधन हो गया, जिस कारण सभी लोग वहीं पे चले गए थे, तो थोड़ा बिजी था हम। तो इसी कारण 2-3 दिन विलम्ब से यह वीडियो अपलोड किया जा रहा है। और अभी बैक टू बैक सारा वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है, 16, 17, 18, 19 4 दिन का। और इसका पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। और टेलीग्राम में सर्च कीजिए CA टूडेज और चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको सारे दिन का पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा इंस्पिरेशन 4 नामक 3 दिवसीय निजी नागरिकों के साथ पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला मिशन लॉन्च किया गया है? तो यह स्पेस एक्स के द्वारा किया गया है। ये ऑप्शन सही हो गया। स्पेस एक्स की उड़ान को एक अमेरिकी अरबपति जैरेड इसाकमैन चार्टर्ड किया है। इंस्पिरेशन 4 3 दिवसीय मिशन था और यह केवल निजी नागरिकों के साथ पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला मिशन था। अगला प्रश्न है, हाल ही में गूगल पर किस देश में $177 मिलियन का जुर्माना लगाया गया है? तो दक्षिण कोरिया में, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो गया। दक्षिण कोरिया ने अन्य कंपनियों को एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रतिद्वंदी संस्करणों को विकसित करने से रोकने के लिए अल्फाबेट इनकॉर्पोरेटेड के गूगल पर लगभग $177 मिलियन का जुर्माना लगाया है। नए आदेश तक गूगल अब डिवाइस निर्माताओं को एंटी फ्रेगमेंटेशन समझौता पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। एंड्रॉयड के संशोधित संस्करणों को अवरुद्ध करके गूगल ने संभावित प्रतिस्पर्धियों को बाहर कर दिया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में लसित मलिंगा ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास लिया है, वह किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी थे? तो श्रीलंका के, ठीक है, सी ऑप्शन सही हो गया। लसित मलिंगा श्रीलंका के 2014 की T20 विश्व कप विजेता टीम के कप्तान थे। मलिंगा ने जनवरी 2021 में टेस्ट और एक दिवसीय क्रिकेट से संन्यास लिया था, और लेकिन इन्हें T20 अंतर्राष्ट्रीय से संन्यास लेना बाकी था। उन्होंने 84 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच 107 उन्होंने 84 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 107 विकेट, 256 वनडे में 338 विकेट और 30 टेस्ट में 101 विकेट लिए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में आई नई पुस्तक ह्यूमन राइट एंड टेररिज्म इन इंडिया के लेखक कौन है? तो सुब्रमण्यम स्वामी, डी ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है, हाल ही में 14 सितंबर 2021 को स्वामित्व योजना पर एक राष्ट्रीय बैठक का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो यह गिरिराज सिंह के द्वारा किया गया है, ए ऑप्शन सही हो गया। केंद्रीय पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने 14 सितंबर 2021 को दिल्ली में स्वामित्व, जिसका फुल फॉर्म होता है स्टेपिंग स्टोन टुवार्ड अपलिफ्टमेंट ऑफ रूरल इकोनॉमी पर एक राष्ट्रीय बैठक का उद्घाटन किया। मंत्री ने योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए उसके बाद SBAMITVA.nic.in भी लॉन्च किया एक वेबसाइट को। और इस योजना को प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 2020 को लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा $1 multi-billion अपॉर्चुनिटी रिपर्सिंग एग्रीकल्चरल सपोर्ट टू ट्रांसफॉर्म फूड सिस्टम नामक एक रिपोर्ट लॉन्च किया गया है? तो ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, खाद्य एवं कृषि संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, उपयुक्त तीनों के द्वारा संयुक्त रूप से इसको जारी किया गया है। और रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में कृषि उत्पादकों को दी जाने वाली कुल वार्षिक सरकारी सहायता के लगभग 87% में ऐसे उपाय शामिल हैं जो प्रकृति और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित प्रथम भारत अफ्रीका कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, जिसको शॉर्ट में IAAFP कहा जाता है, शिखर सम्मेलन को किसने संबोधित किया है? तो वी मुरलीधरन ने, ठीक है। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित प्रथम भारत अफ्रीका कृषि और खाद्य प्रसंस्करण शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। भारत में बढ़ते घरेलू मांगों को पूरा करने के लिए दालों के आयात के लिए मालावी और मोजाम्बिक के साथ समझौता किया गया है। भारत अफ्रीका में चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार और 5वां सबसे बड़ा निवेशक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक को राजभाषा कृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पंजाब नेशनल बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को। सी ऑप्शन सही हो गया।
यह लगातार चौथी बार है जब पंजाब नेशनल बैंक को प्रथम पुरस्कार मिला है और यह पुरस्कार अमित शाह के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में लीड्स 2021 एशियन सत्र को किसने संबोधित किया है? तो सर्बानंद सोनोवाल ने, ये ऑप्शन सही हो गया। बंदरगाह, नौका वाहन और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 14 सितंबर 2021 को फिक्की द्वारा आयोजित भारत आसियान कनेक्टिविटी साझेदारी पर लीड्स 2021 आसियान सत्र को संबोधित किया। लीड्स को एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका और प्रशांत क्षेत्र के वैश्विक नेताओं के लिए एक राजनीतिक मंच के रूप में तैयार किया गया है ताकि नेतृत्व, आर्थिक उत्कृष्टता और परिवर्तन के अनुकूल के सिद्धांतों पर विचार विमर्श किया जा सके। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोका कोला इंडिया ने की वाइस प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया है? तो कोका कोला इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त की गई है सोनाली खन्ना। बी ऑप्शन इसका सही हो गया। और कोका कोला ने सोनाली खन्ना को कोका कोला इंडिया और दक्षिण पश्चिम एशिया के लिए वाइस प्रेसिडेंट और जनरल काउंसिल के रूप में नियुक्त किया है। सोनाली वर्तमान उपाध्यक्ष अंजुली कलोत्रा का स्थान लेंगी। नेक्स्ट है, हाल ही में शिक्षा में नवाचार के लिए किसने यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार जीता है? तो NIOS ने, ठीक है। NIOS का फुल फॉर्म हो गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल। भारत के राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान ने यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता पुरस्कारों का प्रतिष्ठित किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार जीता है। भारतीय सांकेतिक भाषा आधारित सामग्री पर विशेष ध्यान देने के साथ प्रौद्योगिकी सक्षम समावेशित शिक्षण सामग्री के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा को सक्षम करने के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा फ्यूचर रेडी टैलेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया है? तो फ्यूचर रेडी टैलेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। बी ऑप्शन इसका सही हो गया। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने फ्यूचर रेडी टैलेंट प्रोग्राम लॉन्च किया है जो भारत के युवाओं को रोजगार के लिए प्रौद्योगिकी कौशल के साथ सशक्त बनाने के लिए भागीदारों के एक रणनीतिक समूह को एक साथ ला रहा है। यह कॉलेज के दूसरे वर्ष और उससे ऊपर के छात्रों के लिए सहयोगी इंटर्नशिप कार्यक्रम है। इसका लक्ष्य 1.5 लाख से अधिक उच्च शिक्षा छात्रों को प्रभावित करना है। तो ये था आज का करेंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आपको सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं जल्दी एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।